तो साथ ही आप देख सकते हैं ये अंक गणित का प्रश्नमाला 2 का 11 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि प्रथम दो अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा। तो प्रथम दो अभाज्य संख्या क्या होता है? अभाज्य संख्या प्रथम दो होता है 2 3 4, 2 3 5 7। तो कह रहा है प्रथम दो अभाज्य संख्याओं का योग। तो प्रथम दो ये है, तो प्रथम दो अभाज्य संख्याओं का योग हो जाएगा 2 + 3 ये हो जाएगा 5। प्रथम दो अभाज्य संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? 5। कह रहा है ये 12 नंबर क्वेश्चन है। किसी संख्या में नीचे दिए गए अंकों में से किस अंक का स्थानीय मान तथा अंकीय मान सदैव समान रहता है? किस संख्या का स्थानीय मान तथा अंकित मान समान रहता है? मतलब वो किसी संख्या में लिखा हुआ है, उसका स्थानीय मान तथा अंकित मान समान रहता है। तो शून्य एक ऐसी संख्या है जिसका अंकीय मान क्या होता है? जिसका अंकीय मान तथा स्थानीय मान हमेशा समान होता है। तो मान और स्थानीय मान हरदम सदैव समान रहता है। जीरो में मान के चलिए यहाँ पर जीरो है, ये दहाई पर है। कितना पर इकाई? दहाई पर। तो 0 × 10 कितना हो जाएगा? 0। और ये अंकित मान यहाँ पर लिखा हुआ है 0 और स्थानीय मान भी क्या है? 0। इसलिए शून्य क्या होता है? अंकीय मान। अब आगे वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि वह छोटी से छोटी भाज्य संख्या जो 30 से बड़ी हो तथा दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल के बराबर है। हमको क्या निकलना है? 30 से बड़ी भाज्य संख्या जो दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है। दो अभाज्य संख्या क्या? 30 से बड़ी संख्या लिखेंगे। 30 हो गया, 31 हो गया, 32 हो गया, 33 हो गया और 34 हो गया और 35 हो गया। बस इतना ही रहने देते हैं। अब देखिए 30 जो है 30 से बड़ी कर रहा है, तो 30 को छोड़ के क्या चलेंगे? 31 पर। तो 31 क्या है? अभाज्य संख्या है। हमको क्या चाहिए? भाज्य संख्या। 32 क्या हो जाएगा? 32 हो जाएगा भाज्य संख्या, लेकिन 32 का जो गुणनखंड होता है 32 जो है वो भाज्य संख्या 16 और 32 दोनों का नहीं है, एक अभाज्य संख्या है, एक भाज्य संख्या का गुणनफल है। हमको क्या चाहिए? दोनों अभाज्य संख्या चाहिए। तो ये 33 क्या हो जाएगा? यहाँ पर 33 है। 33 किसका? 33 एक भाज्य संख्या है, लेकिन इसका गुणनफल कितना है? 3 और 11। बताइए 3 कैसी संख्या है? 3 एक अभाज्य संख्या है और 11 भी एक अभाज्य संख्या है। तो दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल के बराबर है। तो दो अभाज्य संख्या क्या है? 3 और 11। तो वह भाज्य संख्या क्या है? वह छोटी से छोटी भाज्य संख्या जो 3 से बड़ी। तो 30 से बड़ी अभाज्य संख्या जिसका दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल के बराबर है। तो दो अभाज्य संख्याओं के बराबर 30 से बड़ी भाज्य संख्या क्या है? 33 हो जाएगा। तो अब आगे चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है। संख्या 36890 में 3 का स्थानीय मान और अंकित मान बताइए। अंकित मान मतलब जो लिखा हुआ है, अंकित मान मतलब लिखा हुआ स्थानीय मान। तो कितना अंक है? तो 36890 है। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 36 गुने 3 गुने कितना हो जाएगा? 10,000 बराबर हो जाएगा 30,000। और इसका अंकित मान कितना है जी? तो अंकित मान जो लिखा हुआ है, लिखा कितना है? 3 का स्थानीय मान और 3 का अंकित मान कितना होता है? 3 होता है। इसका अंतर, तो 3 का अंतर मतलब घटाव, अंतर मतलब घटाव। ये हो जाएगा 10 में से 3 जाएगा 7, ये हो जाएगा 9, ये 9, ये हो जाएगा आपका 9, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा आपका इस संख्या का मतलब 36,890 में 3 का स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 29,997। अब चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पर। 15 नंबर क्वेश्चन है। 25, 16, 48 और 54 में से किसके अपवर्तकों की संख्या अधिक है? अपवर्तक की संख्या मतलब गुणजों की संख्या, मतलब कितने से एक गुना हो सकता है। तो 25 का क्या कर सकते हैं? गुणनखंड भी तोड़ सकते हैं, या आप इसका पहाड़ा लिखिए। 25 किस की पहाड़ा में आता है? तो 1 का, 5 का और 25 का। 16 किस की पहाड़ा में आता है? तो 1 का पहाड़ा में आता है, 2 का पहाड़ा में आता है, 4 के पहाड़ा में आता है, फिर किसके पहाड़ा में आता है? 8 के पहाड़ा में और 16 के पहाड़ा में। और देखिए 48 किसके पहाड़ा में आता है? 1 के, 2 के, 3 के और 4 के, फिर 6 के बाद सीधे 12 के, और 12 के बाद 24 के बाद 48। 16 का भी जाता है जी, 16 के भी पहाड़ा में 48, 16, 24 और 48 ये हो गया। उसके बाद 54 जो हो जाएगा, 54 किसके पहाड़ा में? 1 के, 2 के, 3 के और 4 के पहाड़ा में नहीं आता है। अब हो गया 6 के पहाड़ा में आता है, 8 के पहाड़ा में नहीं आता है, 9 के टेबल में आता है, और क्या हो जाएगा? 12 के नहीं आता, 13 के नहीं आता, 14 के नहीं आता, 15 के नहीं, 16 के नहीं, सीधे 18 के आता है। 18 के बाद सीधे 54 के आता है।
चौवन के 27 का भी आता है जी, 27 और 14। इनमें बताना है कि अपवर्तकों की संख्या किसकी अधिक है। इसमें 3 को है, इसमें कितनी जगह 5 को है, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 को है, इसमें अपवर्तकों की संख्या 9, इसमें अपवर्तकों की संख्या 5, इसमें 3, इसमें कितना है जी 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है। तो सबसे ज्यादा अपवर्तकों की संख्या किसकी ज्यादा है, 48 की। तो 25 16 48 और 54 में से किसकी अपवर्तकों की संख्या अधिक है, तो 48 की अपवर्तकों की संख्या अधिक है। अपवर्तकों की संख्या अधिक है, संख्या अधिक है, अधिक है। तो ये हो गया आप 16 बोलिए ना। 16 नंबर कह रहा है किसी अपवर्तकों की संख्या अधिक है। किसकी अपवर्तकों की संख्या अधिक है, 48 की 52 का। तो 48 के अपवर्तकों की संख्या बल निकाले 15 में कौन होता है, 48 के अपवर्तकों की संख्या, 48 के अपवर्तकों की संख्या कितनी होती है, अपवर्तकों की संख्या 9 होती है। कितना होता है, 9। और 52 किसके पारा में आता है, 52 किसके पारा में आता है, तो 1 के पारा में आता है, 2 के आता है, 4 के आता है, 13 के आता है और 26 के और 52 के। इसमें अपवर्तकों की संख्या कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6। इसकी अपवर्तकों की संख्या कितना है, 48 का अपवर्तकों की संख्या 15 में देख लिए कि 9 है, और 52 का कितना हो गया अपवर्तकों की संख्या 6। तो अभी भी क्या है, 48 ज्यादा है अपवर्तकों की संख्या में। तो यह मिल जाएगा 48 सबका आंसर। अब चल रहे हैं 17 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है कि 17 नंबर 420 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। अभाज्य गुणनखंड का अर्थ होता है अभाज्य संख्याओं का गुणन। अभाज्य संख्याओं का गुणन का अर्थ है कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जो किसी से ना कटे, एक से और स्वयं से कटे, तो अभाज्य जुड़ेंगे। तो 420 का अभाज्य गुणनखंड दूसरे लगेगा, ये हो जाएगा 102 ये फिर दूसरे लगेगा 105 और लगेगा सीधे 3 से, ये हो जाएगा कितना आपका हो जाएगा 3 5, मतलब अब ये हो जाएगा 5 से 7। तो इस 420 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7। यही हो जाएगा आपका अभाज्य गुणनखंड कितना, 420 का। अब चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पर। 18 नंबर क्वेश्चन है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्याओं का योगफल क्या होगा। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है, 5 को 9 होता है, और 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या 1 पर 4 0। तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 5 अंकों की बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा जी, ये हो जाएगा आपका 5 गुना 1 2 3 4 5 गुना। और 5 अंकों की छोटी संख्या, 5 अंकों की छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या का क्या पूछ रहा है, योगफल 1 2 3 4 हो जाएगा। योगफल पूछ रहा है तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे इसको। योगफल पूछ रहा है तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 9 का 9, 9 का 9, ये भी हो जाएगा कितना 9, ये हो जाएगा 9 और 9 1 10, ये हो जाएगा इतना। चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पर। 19 नंबर क्वेश्चन है यदि किसी संख्या का वर्ग किया जाए तो इकाई के स्थान पर कौन सा अंक हो सकता है। देखिए कह रहा है कि इसको किस तरह से समझेंगे। यदि किसी संख्या का वर्ग किया जाए तो इकाई के स्थान पर क्या हो सकता है। किसी भी संख्या का वर्ग किया जाता है, किसी भी संख्या का वर्ग किया जाता है, वर्ग करे तो क्या अंक प्राप्त होगा, 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही प्राप्त होगा, 1 का वर्ग करेंगे तो इकाई अंक पर 1, 2 का वर्ग करेंगे तो 4, 3 का वर्ग करेंगे तो 9 और 5 का वर्ग मतलब 5 का वर्ग करेंगे तो 5, 6 का वर्ग करेंगे तो 6 और 7 का वर्ग करेंगे तो 9, 8 का वर्ग करेंगे तो 4 और 5, 8 के बाद 9 का करेंगे तो 1 और 10 का करेंगे तो 0। इसमें क्या हो रहा है कि 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, 4 आ रहा है, उसके बाद क्या आ रहा है 5 आ रहा है, फिर 6 आ रहा है और उसके बाद डायरेक्ट 9 आ रहा है। तो इन्हीं संख्याओं में से कोई संख्या हो सकता है। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, इकाई पर 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 6 और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 और 6 के बाद 7 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 9, 49 आएगा। 49 के 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आएगा। 49 की इकाई पर कितना है 9 होगा। फिर 8 का स्क्वायर करते हैं, 8 का ही छोड़ सकते हैं, इसकी इकाई पर 4, फिर 9 का स्क्वायर करेंगे तो 9 × 9 81 होता है, इसकी इकाई पर कितना हो गया 1 हो गया। और 10 का स्क्वायर करेंगे तो 10 की इकाई पर 0 होता है 0। तो ये इन्हीं संख्याओं में से कोई संख्या हो जाएगा। और इस आंसर का ऑब्जेक्टिव में दिया है, ऑप्शन दिया है ए नंबर 7, बी नंबर 8, सी नंबर 5 और डी नंबर कुछ दिया है, ये हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा सी नंबर। क्योंकि इन संख्याओं में से कोई भी संख्या 1 से लेकर 10 के बीच में घनिष्ठ है नहीं, तो 5 क्या हो जाएगा 5 इसका आंसर हो जाएगा। और इसका यही संख्याओं के बीच के अंक होंगे। 20 नंबर संख्या पद्धति में 5 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं। 5 अंकों की कितनी कुल संख्याएं हैं, तो ये हो जाएगा आपका 9 पर 4 0, यही हो जाएगा आंसर। अभी कैसे आया
ये जानेंगे। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, इसको निकालने के लिए किसी भी संख्या पद्धति के 5 अंकों की कुल संख्या बताना है। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 5 गुना होता है। 5 अंकों की बड़ी संख्या कितना होता है, सबसे बड़ी संख्या होता है, बड़ी संख्या होता है 1 2 3 4 और ये हो गया 5। अब ये हो गया 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब क्या करेंगे, 5 अंकों की संख्या निकालने के लिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या से घटा देंगे। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या से क्या करेंगे, बड़ी संख्या से घटा देंगे। तो 1 2 3 4। अब इसको घटाएंगे तो क्या आएगा, 9 पर 4 को 0 हो जाएगा, ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0 9। देखिए किसी भी अंक का करें संख्या पद्धति में 5 अंकों की कुल कितनी संख्या है, 5 अंकों का है, 3 इसके बाद वाला है 3 अंकों का, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को घटा देंगे तो आ जाएगा इतना। अब ये हो गया आपका कितना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 90,000 हो गया आपका संख्या। 5 अंकों की संख्या कितना हो गया, तो 90,000। अब यही हो गया 20 नंबर। अब यहीं पर करते हैं समाप्त। कल फिर से करेंगे 21 से 30 तक या 50 तक।